देखिए, स्क्वायर या ट्रायंगल जैसी सीधी सादी शेप्स का एरिया निकालना तो हम सबको आता है, राइट? लेकिन जब हमारे सामने इस तरह की कोई टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार शेप आ जाए तो बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसका एरिया निकालने का कोई सीधा साधा फॉर्मूला तो है नहीं, तो फिर किया क्या जाए? इसका सोल्यूशन एक बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट ट्रिक में छिपा है, और यही ट्रिक आगे चलकर इंटीग्रेशन का बेस बनती है। हम एक ऐसी शेप का इस्तेमाल करेंगे जिसका एरिया निकालना हमें पहले से ही आता है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस कर्व के नीचे के एरिया का एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम कुछ सिंपल शेप्स जैसे कि रेक्टेंगल्स को इसके नीचे फिट करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने कुछ चौड़े चौड़े रेक्टेंगल्स लिए और उन्हें कर्व के नीचे लगा दिया। अब साफ दिख रहा है कि ये कोई परफेक्ट फिट तो नहीं है। कहीं कहीं पर गैप्स हैं, कुछ जगह खाली रह गई है और कहीं कहीं रेक्टेंगल्स कर्व के बाहर भी निकल गए हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, ये तो बस पहला कदम है, एक अंदाजा है, और असल कहानी यही से शुरू होती है। तो इस अंदाजे को और आगे बेहतर कैसे किया जाए? पूरा प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में आ जाता है। पहला, कर्व के नीचे के हिस्से को छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दो। दूसरा, हर सेक्शन में एक रेक्टेंगल बनाओ। तीसरा, इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ दो। और चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इन रेक्टेंगल्स को और पतला करते जाओ और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो। और बस यही है इस पूरी चीज का जादू। एक सिंपल सा रूल है, जैसे जैसे ये रेक्टेंगल्स पतले होते जाते हैं, हमारा अंदाजा यानी कि हमारा अप्रॉक्सीमेशन बेहतर और बेहतर होता जाता है और हम असल एरिया के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। चलिए अब इस आइडिया को एक्शन में देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है एक काफी जाना पहचाना कर्व f of x is equal to x²। लेट्स सी कि हमारी ये रेक्टेंगल वाली ट्रिक यहां कैसे काम आती है। देखिए, जब हम सिर्फ कुछ ही चौड़े चौड़े रेक्टेंगल्स यूज कर रहे हैं तो कर्व और इन रेक्टेंगल्स के बीच कितना गैप है। साफ दिख रहा है कि हमारा अंदाजा अभी बहुत रफ है, एकदम सटीक नहीं है। और अब ये देखिए, जैसे ही हम बहुत सारे एकदम पतले पतले रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कर्व के शेप में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाते हैं। जो गैप्स थे वो लगभग खत्म हो गए हैं और अब हमें एरिया का एक बहुत बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो हो गया। चलिए अब एक बिल्कुल अलग शेप ट्राई करते हैं, fx = sin x, यानी एक लहरदार कर्व। सवाल यह है कि क्या हमारा मेथड यहां भी काम करेगा? तो वही कहानी फिर से। जब हम चौड़े रेक्टेंगल से शुरुआत करते हैं तो इस वेव के नीचे काफी बड़े बड़े गैप्स दिख रहे हैं। ये अंदाजा अभी भी काफी मोटा मोटा है। लेकिन एक बार फिर से, जैसे ही हम रेक्टेंगल्स की गिनती बढ़ाते हैं और उन्हें एकदम पतला कर देते हैं, वो इस लहरदार कर्व के नीचे की जगह को भी क्या खूबसूरती से भर देते हैं और हमें मिलता है एक एकदम सटीक नाप। चलिए अब आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम एक ऐसा कर्व लेंगे जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, एक्सपोनेंशियल कर्व e⁻x। ये एक असली चैलेंज होने वाला है। अब क्योंकि ये कर्व इतना स्टीप है, इतनी तेजी से ऊपर जाता है, इसलिए चौड़े रेक्टेंगल्स यूज करने पर गलती की गुंजाइश और भी ज्यादा हो जाती है। यहां हमारे अंदाजे और असल एरिया के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारा वही सिंपल सा आइडिया यहां भी एकदम खरा उतरता है। कर्व चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स या स्टीप क्यों ना हो, जैसे ही हम बहुत सारे पतले रेक्टेंगल्स यूज करते हैं, उनका टोटल हमें हमेशा हमेशा सटीक एरिया तक ले जाता है। ये इस टेक्निक की यूनिवर्सल पावर को दिखाता है। तो अब तक हमने ये जो विजुअल ट्रिक देखी, यही मैथमेटिक्स के एक बहुत पावरफुल आइडिया का दिल है। चलिए अब इसे इसके फॉर्मल नाम से जोड़ते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। ये अनंत यानी इन्फिनिटली छोटे छोटे हिस्सों को, जैसे कि हमारे रेक्टेंगल्स थे, उनको जोड़कर एक पूरी सटीक चीज का पता लगाने का तरीका है। हमने इसे कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तो इस एक सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हमने अभी इस टेक्निक का इस्तेमाल एक 2D एरिया निकालने के लिए किया। जरा सोचिए, अनंत छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का ये पावरफुल आइडिया और कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आ सकता है। शायद किसी 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने में, या किसी चलती हुई गाड़ी की दूरी पता करने में। संभावनाएं अनंत हैं।